नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपकी 16वीं प्रश्नावली यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्नावली को। अपन सबसे पहले शुरू करेंगे इसकी 16.1 प्रश्नावली, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। देखो, नए रिवाइज सिलेबस के अनुसार आपके जो सवाल नहीं करने हैं वो अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, यानी जो रिवाइज सिलेबस में जो सवाल रखे गए हैं अपने को वही सवाल करने हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने को ये भी देखना है इसके अंदर कौन कौन से सवाल आपको करने हैं। बस उतने ही सवाल करने हैं, तब भी आप अगर रिवाइज सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार ही अपने को सवाल करने हैं, बाकी अपने को नहीं करने। तो देखते हैं उसके सवाल के अनुसार। पहले अपन समझने से पहले प्रश्नावली के जैसा हम स्टार्टिंग में अपन इसका बेसिक समझते हैं, तो पहले देख लेते हैं इनके बेसिक और इसके सूत्र किस प्रकार के हैं और कैसे अपने को सवाल के अंदर लगाने हैं और सूत्र बने किस प्रकार के हैं वो भी देखते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे घन के बारे में। आपने घन की आकृति देखी होगी, ठीक है। देखो, घन जो बना हुआ होता है ना वो वर्ग से बना हुआ होता है। घन किससे बना हुआ है? वर्ग से बना हुआ। घन की जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। यानी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है उसे अपन क्या कहते हैं? घन कहते हैं। जैसे आपने सांप सीढ़ी खेलने वाला पासा देखा होगा, लूडो खेलने वाला पासा, ठीक है, वो क्या होता है? वो एक घन के आकार का होता है, ठीक है। एक ऐसा बक्सा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो? बराबर हो। जितनी इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई, ये सब बराबर होती है तो उसको अपन कह देते हैं भुजा, या जिसको अपन लिखते हैं ए से भी लिख सकते हैं। किससे? ए से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये कितने वर्ग से बना हुआ है? एक इसका नीचे वाला वर्ग, एक ऊपर वैसा वैसा, एक इस साइड में, एक इस साइड में, फिर एक इधर वाला और ये फिर इसके पीछे वाला, सामने वाला और उसके पीछे वाला, यानी 6 वर्गों से बना हुआ है। तो अपन यहां लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ध्यान रखना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा घन का। तो अपने पास जो सूत्र है वो क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और यहां पर ऐसे कितने घन बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं? देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और यहां पर 6 वर्ग हैं, तो यहां पर जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। पहले अपन ये भी देखना है कि क्षेत्रफल और आयतन का मतलब क्या होता है। देखो, क्षेत्रफल का मतलब होता है इस घन के ऊपर अपन मान लो कागज का कवर लगाना है और जरा भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, तो जितना इसके ऊपर कागज का जो पैक करने के लिए कवर लगेगा वो इसका क्षेत्रफल है। इसके ऊपर जितने भाग पर अपन कलर करेंगे, पूरे भाग पर चारों तरफ से, तो वो क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी अपने को इसका कवर लगाने के लिए, इसके ऊपर कलर करने के लिए अपने को उसका क्या पता होना चाहिए? क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वही बात करें, इसके अंदर पानी डालें या इसके अंदर मिट्टी डालें या इसके अंदर हवा, यानी कितनी हवा है, तब अपने को क्या पता होना चाहिए? इसका वो होता है क्षेत्रफल। यानी इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसके अंदर मिट्टी डाले तो कितनी मिट्टी आ सकती है, या फिर इसके अंदर हवा कितनी आ सकती है, तब क्या होता है? वो उसका आयतन होता है। तो क्षेत्रफल और आयतन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह अपने को निकालना है घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। और साथ में इनका पूछ ले विकर्ण, घन का विकर्ण, तो विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। अब विकर्ण का मतलब क्या होता है? विकर्ण का मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोने, सामने वाले कोने को, यानी इस कोने को मिलाएं यहां से, तो पीछे वाला जो कोना है, ये आगे वाला कोना सामने वाले पीछे वाले कोने से, यानी इसके अंदर सबसे बड़ी जो बड़ी अपन छत रख सकते हैं किसी भी कमरे के अंदर, वो कितनी रख सकते हैं? घन का आकार का। मान लो अपन रूम के बात करें तो रूम में इधर वाला जो सामने वाला ऊपर वाला कोना है और उसके सामने वाला इधर वाला जो नीचे वाला कोना है, इधर ऊपर वाला कोना और इधर नीचे वाला कोना,
ये आमने सामने के जो कोणे हैं, ये इसकी जो दूरी है वो कहलाती है इसका विकर्ण। तो अपने बात की घन की, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपन थोड़ा सा घनाभ की। घनाभ किससे बना होता है? आयत से। घनाभ किससे बना है? आयत से। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे घनाभ की आकृति का चित्र बनाते हैं तो देखो कुछ इस तरह से बनी होती है। जैसे आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, ठीक है, ये किसके आकार की होती है? घनाभ के आकार की। ये है घनाभ का आकार, जिसकी ये भुजा है वो है लंबाई, ये भुजा है चौड़ाई और ये भुजा है इसकी ऊंचाई। तीनों भुजा हो गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अपने को निकालना है इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अपन लंबाई को लिखते हैं L से, चौड़ाई को लिखते हैं B से और ऊंचाई को लिखते हैं H से। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू B मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस B इंटू H मतलब चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इसमें 3 चीजें हैं। एक तो है L लंबाई, एक है चौड़ाई, एक है ऊंचाई। पहले इन दोनों की गुणा, देखो L इंटू B ये रखा हुआ। दूसरे में इन दोनों की गुणा B इंटू H, और तीसरे में क्या करना है? इन दोनों की आपस में गुणा करके रखना है। वहां देखो ऐसे रखा हुआ है, तीनों को प्लस में रखना है और आगे गुणा में क्या लगा देना है? 2 लगा देना है। तब अपने को इसका सूत्र आसानी से याद रह जाएगा। अब अपने को ध्यान रखना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन यानी इस बॉक्स के अंदर कितना पानी, कितनी हवा या कितनी मिट्टी आ सकती है, तो वो क्या होता है? इसका आयतन, जो इसका आयतन सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और आपसे पूछे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण यानी किसी भी घनाभकार कोई कमरा है या फिर कोई घनाभकार कोई भी बक्सा है, उसके अंदर लंबी से लंबी कितनी छड़ रख सकते हैं, वो होता है उसका विकर्ण जितनी लंबी। और इसका विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई का स्क्वायर इंटू ऊंचाई का स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इतनी लंबी इसके अंदर छड़ रखी जा सकती है, ठीक है। तो ये थे इसके सूत्र। अब देखो घनाभ के अंदर ही आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, घनाभ के अंदर देखो किस तरह से सवाल बन सकता है। चारों दीवारों का, अगर कमरे की बात करें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? तब देखो क्षेत्रफल, जब चारों दीवारें आती हैं तो दीवार में लंबाई चौड़ाई नहीं आती है। ये देखो नीचे वाले भाग में लंबाई और चौड़ाई आ रही है, ये भाग भी नहीं होता और छत वाला भाग भी नहीं होता। तब सिर्फ जो सूत्र रहता है वो ये रहता है, ये वाला भाग हट जाएगा यहां से, ठीक है। तो रहेगा B इंटू H प्लस H इंटू L। सिर्फ आपको दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का कहे तो आपको सिर्फ यही सूत्र लगाना है, फिर ये सूत्र नहीं लगाएंगे। और दूसरा देखो, आपको बिना ढक्कन या बिना, अगर मान लो कोई बिना ढक्कन का कोई घनाभ है, बिना ढक्कन का घनाभ, का क्षेत्रफल, कोई बिना ढक्कन का घनाभकार का कोई बक्सा है या कुछ भी है, उसका क्षेत्रफल देखो क्या होगा। अब बिना ढक्कन का है मतलब उसका ढक्कन नहीं है, ऊपर से खुला हुआ है, एक बार तो लंबाई चौड़ाई होगी होगी। हमेशा 2-2 बार लेते हैं, 2 बार क्यों? देखो जैसी नीचे आकृति है वैसी की वैसी उसकी छत है, यानी जैसा फर्श होता है वैसा छत होता है। तो बाहर 2 लिखा है, इधर वाली साइड है वो इधर वाली साइड के जैसी होती है, और ऊपर ये सामने वाली साइड है वो पीछे वाली साइड के बराबर होती है, इसलिए आगे 2 लगाते हैं। तब ये सूत्र जो बनेगा वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, L इंटू B, लंबाई इंटू चौड़ाई एक ही बार लेनी है, क्योंकि सिर्फ अपन फर्श लेंगे छत नहीं लेंगे। प्लस 2 बार होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस 2 बार ये अपने को लेना है ऊंचाई इंटू लंबाई।
तो ये सूत्र रहेगा कब, जब किसी ऐसा घनाभकार का बक्सा है जिसका सिर्फ ढक नहीं है या ढक्कन नहीं है, तब आपको ये सूत्र लगाना है। ये कोई स्पेशल सूत्र नहीं है, ये सिर्फ सूत्र इसी से ही बने हुए सूत्र हैं, इसी से ही बने हुए सूत्र हैं ये, तो आपको इन्हीं को ही ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारी की सारी 16.1 प्रश्नावली मात्र इन सूत्रों पर ही आधारित है, जिसमें सबसे ज्यादा सूत्र होने वाले यूज ये हैं दो और इसके ये दोनों, यानी ये एक आधे सवाल में यूज हो सकता है, बाकी सारे सूत्र इन्हीं पर ही सारे सवाल आधारित होते हैं। बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये आपका लंबाई और चौड़ाई वाला भाग होता है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है तो इसको एक भुजा ही कह देते हैं। तो ये था इसके सूत्र के बारे में। अब अपन इसको एक एक सवाल देखेंगे, तब आपको ये सूत्र भी अच्छी तरह समझ में आते जाएंगे और इसको सवाल भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्रैक्टिस करें खुद अपने सवाल से, तब आप हर सवाल में सूत्र जरूर लिखें। सूत्र बार बार लिखने से आपके सूत्र की प्रैक्टिस भी अच्छी तरह हो जाएगी और सूत्र याद भी हो जाएंगे और आपको पता भी रहेगा कि सवाल में किस तरह से सूत्र लगाना है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो देखते हैं इसके अब एक एक सवाल। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल। आपको देखो सवाल के अंदर क्या करना है, बहुत ही आसान से तरीके से सवाल करेंगे, बस आपको सूत्र अच्छी तरह तैयार करने हैं। अगर आपने सूत्र तैयार कर लिए तो इस प्रश्नावली के सारे जो सवाल हैं वो सूत्रों पर आधारित हैं। सिर्फ आपको सूत्र अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए और सूत्र कैसे लगाना है वो अपन सवाल करते हुए सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है। एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है, यानी आपको कहा है आकृति घनाभ है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। पूछा क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सीधी सी बात कह रखी है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करके बता दीजिए। तो अपन इसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज दे रखी है वो लिख लेंगे। घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई आपको दे रखी है 12 सेमी, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो है 9 सेमी और ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है 5 सेमी। ये तो अभी तक जो अपने को चीज दे रखी थी वो अपने लिख लिया, ठीक है, बस इस तरह से लिख लें। अब आपको सवाल बहुत ही आसान हो गया, सिर्फ आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो आपको सूत्र याद है, 2L गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। बार बार दोहराएंगे तो सूत्र याद हो जाएगा। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब मान यहाँ पे आपको सीधा सीधा रखना है, कुछ भी खास नहीं करना है, बहुत ही आसान सा। देखो L की जगह ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है। L की जगह 12 गुणा B की जगह ये रहा चौड़ाई यानी 9, बीच में प्लस है, प्लस लगा, B की जगह 9 इंटू H की जगह 5, ये रहा ऊंचाई 5, प्लस H की जगह 5 इंटू L की जगह 12। अब आपको इसको हल करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल कर लो, फिर इसको 2 से गुणा करना। पहले ध्यान रखना इसके अंदर गुणा करना है। 9 को 12 से गुणा करेंगे, 12 9 में होता है 108, प्लस 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, प्लस 12 को 5 से करेंगे 60। इनको आपस में जोड़ लो, देखो 45 और 60 जोड़ते हैं तो 105, 105 और 108 कितने होते हैं, 213। कितना हो गया, 2 गुणा 213। 213 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 426 सेंटीमीटर स्क्वायर, 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका पहले का आंसर, यानी इसका क्षेत्रफल। अब अपने को आयतन भी ज्ञात करना है। थोड़ा बहुत आप गुणा भाग है तो चेक कर लिया करो, कई बार हो सकता है लिखने में बाय लिखने में मिस्टेक हो सकती है, उसके ऊपर आप बिना ध्यान दिए हुए सवाल को आप अच्छी तरह करें। हाँ, अब आपको ज्ञात करना है घनाभ का आयतन। तो यहां लिखेंगे घनाभ का आयतन। क्या बताया मैंने, सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मान 12 गुणा चौड़ाई का मान 9 गुणा ऊंचाई का मान 5। तो 12 पंजे किस कैसे भी गुणा कर लो, चाहे पहले किसी को ही गुणा करो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने 12 को 5 से गुणा किया, 12 पंजे 60
और 60 को 9 से गुणा करेंगे तो 6 में होता है 54। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर, जहां भी आयतन निकालेंगे तो पीछे क्यूब लगेगा, चाहे मीटर क्यूब हो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब हो, चाहे किलोमीटर क्यूब हो। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे, कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, गोले का, अर्धगोले का, किसी का भी क्षेत्रफल हो, वहां पर अपने को स्क्वायर लगाना है। मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर, लेकिन आयतन जहां भी है वहां पर अपन क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे। तो इस आसान से तरीके से आपको सवाल करना है। देखो सवाल में कुछ खास नहीं किया है, आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया हुआ है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तीनों मान दे रखे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद है तो सूत्र में मान रखा और अपने आसानी से हल कर दिया। इसी तरह आयतन का सूत्र याद है तो इसमें मान रखा और इसको हल कर दिया। तो ये था 16.1 का पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, सवाल में ये दे रखा है एक संदूक की माप 50 सेमी इंटू 36 सेमी इंटू 25 सेमी है। ये बात आपको ध्यान रखना है, जब गुणा के अंदर ऐसा लिख रखा हो, इसका मतलब जो पहली भुजा दे रखी है वो इसकी लंबाई है, दूसरी भुजा इसकी चौड़ाई है और तीसरी भुजा इसकी ऊंचाई है। ठीक है, पहली इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? क्या बनाने के लिए? कवर बनाने के लिए। तो मुझे आप ये बताएंगे कि क्या ज्ञात करेंगे इसका, क्या इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे या फिर इसका आयतन ज्ञात करेंगे? तो आपने बात किया था कवर बनाने के लिए या फिर इसका जो है पेंट करने के लिए अपने को उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर कितना पानी, हवा या मिट्टी आ सकता है, उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, इसका आयतन। तो यहां पे पूछा है इसका कवर, तो अपन ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपने को जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले अपने को दे रखा है संदूक की लंबाई बराबर 50 सेमी। इसकी जो चौड़ाई है वो है 36 सेमी और इसकी जो ऊंचाई है वो है 25 सेमी। कई बार दो ही गुणा में लिखे होते हैं, तीसरा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई नहीं है। ठीक है, दो दिए, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई गुणा में जब लिख रखे होते हैं। अब अपने को ज्ञात करना है संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन अपने को तो ये तो पता ही नहीं है कि ये कौन से आकार का है, ये तो दे ही नहीं रखा सवाल में कि ये घन है या घनाभ है या बेलन है, क्या है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग किसके अंदर होती है, वो होती है घनाभ के अंदर। यानी ये संदूक का जो आकार है वो घनाभ का आकार है। किसका आकार है, घनाभ का। तो अपन सूत्र लगाएंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब अपने को इसके अंदर सीधा सीधा मान रखना है और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 2 की जगह 2 ही रखेंगे। लंबाई का मान कितना है 50, तो मैंने रखा 50 इंटू चौड़ाई का मान है 36, तो यहाँ पे रखा 36 प्लस चौड़ाई 36 इंटू ऊंचाई 25 प्लस 25 इंटू 50। ये हमने मान रख दिए। मान रखने के बाद आपको पता है क्या करते हैं, पहले अंदर वालों की गुणा, 36 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 प्लस 36 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 36 को गुणा करना है 25 से तो कितना आ जाएगा 900 प्लस 25 को गुणा करना है 50 से तो 12 25 पंजे होता है 125 यानी 1250। अब अपने को क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो 1800 और 1200 कितने हो गए, 1800 और 1200 हो गए 3000। 3000 में 900 जोड़ेंगे तो 3900 और ये 50, तो ये गया 3950। एक बार आप जोड़ के देख लें, देखो किस तरह से जोड़ना है, चेक कर लेते हैं। ये 0, ये 5, ये हो जाएगा 8 और 9 17 और 9 19, ये 1, ये आ गया 3950 आ रहा है। तो ये आ गया अपने पास। अब अपन क्या करना है, इसको 2 से गुणा भी करना है। अभी तक 2 गुणा में पड़ा है तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10
फिर से 1 80 लगी, 9 दूनी 18 और 1 19, 80 लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी अपने कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? तो 7900 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी इस संदूक का कवर बनाने के लिए। तो ये था इसका अगला बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही आसान सा भी सवाल है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा सा लेवल हाई की बात अपने को समझने के लिए थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो पहले सवाल को समझते हैं। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है, यानी एक घन है जिसका प्रत्येक भाग क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पहले सवाल को अच्छी तरह समझते हैं। ये कह रहा है कि ये एक घन है, ठीक है। इस घन का प्रत्येक पृष्ठ है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, यानी घन के एक भाग का, यानी घन में बना हुआ वर्ग है, घन 6 वर्गों से बनके बनता है, तो 6 में से एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको ये कह रहा है कि इसको बिल्कुल बीचों बीच से यहां से काट दिया जाए समतल के समांतर। समतल के समांतर का मतलब होता है जिसके ऊपर रखा हुआ है उससे ऐसे काट दिया जाए, तो देखो दो बराबर भाग इस तरह से बनेंगे। इसके दो बराबर भाग कुछ इस तरह से बन जाएंगे। इस तरह के दो भाग, एक और नीचे वाला भाग बनेगा, तो इस तरह के क्या होंगे, दो भाग बन जाएंगे। तो आपको इस एक भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 100 वर्ग सेमी या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब प्रत्येक जो भाग है वो कौन से आकार का है, यानी घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या है, एक वर्ग है। और अपने को पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। जो अपने को मान दे रखा है यहाँ कितना है 100 बराबर भुजा स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये जो एक पृष्ठ है कोई सा भी ले लो, चाहे नीचे वाला पृष्ठ ये ले लिया, सिर्फ ये नीचे वाला पृष्ठ है, इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी घन का जो क्षेत्रफल होता है वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इससे इसकी भुजा निकाल लेनी है। अब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये आ गया भुजा। अब अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, अपने को भी पता है अंडर रूट 100 का मान होता है 10, यानी इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, घन की प्रत्येक भुजा। यहां लिखेंगे अतः घन की प्रत्येक भुजा बराबर 10 सेमी की। घन की प्रत्येक भुजा यानी ये भुजा भी 10 है, ये भी 10 है, और ये यहां से यहां तक ये भी क्या है 10 है। अब है इसके क्या है, लंबाई के आधार के समांतर काटने पर, आधार के समांतर बराबर भागों में काटने पर, बराबर भागों में काटने पर वो क्या बन जाएगा, बराबर भागों में काटने पर बना घनाभ होगा, यानी बराबर भागों में काटने पर वो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। अब क्या है ये देखो ध्यान से यहां पर समझना बात, ये लंबाई 10 है तो यहां पर भी इसकी लंबाई कितनी रहेगी 10 ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौड़ाई 10 है, ये भी 10 रहेगी, लेकिन ऊंचाई जो थी 10 थी उसको आधा काट दिया तो ऊंचाई अब कितनी रह जाएगी, मात्र 5 रह जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई में परिवर्तन आएगा, बाकी लंबाई चौड़ाई वही रहेगी।
ठीक है, तो अब लिखेंगे घनाभ की लंबाई कितनी है? 10 सेमी। चौड़ाई ये भी 10 सेमी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ? ऊंचाई रहेगी सिर्फ 5 सेमी। ऊंचाई कितनी रहेगी? 5 सेमी। अब अपने को निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। पूछा हुआ क्या है? प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होगा? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। मान रख दो उसका। लंबाई का मान कितना है? 10। चौड़ाई का भी मान कितना है? 10। सिर्फ ऊंचाई 5 है, बाकी लंबाई चौड़ाई क्या है? 10। प्लस चौड़ाई का मान 10 इंटू ऊंचाई का मान 5 प्लस ऊंचाई का मान 5 इंटू 10। बस सिंपल सा गुणा कर लो। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 प्लस 10 को 5 से करेंगे 50 प्लस ये भी 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ लो। 100 और 50 150, 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200। अब 200 को अपने को क्या करना है? 2 से गुणा करना है तो क्या आ जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? उसके प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल आ गया। बहुत ध्यान से सवाल को करना है। देखो यहां ही सवाल को कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले तो देखो आपको ये दे रखा है कि घनाभ है, ठीक है। उस घनाभ के प्रत्येक पृष्ठ है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। मतलब प्रत्येक पृष्ठ यानी आप कह सकते हैं एक वर्ग है। इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेमी स्क्वायर, ठीक है। इससे अपन इसकी भुजा निकालेंगे पहले। यानी ऐसे ऐसे वर्ग मिला के 6 वर्ग और ये घन बनाया गया है। तो पहले अपन वर्ग के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है इससे एक भुजा निकालेंगे इसकी वर्ग की। जो वर्ग की भुजा है वो ही इस घन की भुजा है। तो पहले इस वर्ग की भुजा निकाली जो 10 सेंटीमीटर। अब इस घन की भुजा भी 10 सेंटीमीटर है। सवाल में कहा है इस घन को आधार के समांतर, यानी आप ये समझो कि यहां से इस तरह का था। एक बार इसको घन मानो, ठीक है। इस घन को बराबर बीचों बीच से काट देंगे तो इसकी लंबाई पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप ये समझो ये जो रूम है, आप एक रूम को समझो, यहाँ पर रूम में बैठे हैं और रूम को ऐसे ऐसे बराबर आधे ऊपर छत वाला हिस्से से बीचों बीच से ऐसे काट दें। यहां से इस छत को ऐसे काट दें तो क्या इसकी ये जो चौड़ाई है, ये जो लंबाई है, इस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सिर्फ ऊंचाई आधी हो जाएगी। तो यही हमने यहां पर किया है। इसको बराबर भागों में काटने पर इसकी लंबाई वही है, चौड़ाई वही है 10, क्योंकि भुजा निकाली थी, लेकिन ऊंचाई इसकी आधी कर दी। अब ये एक बन गया घनाभ। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही में से कोई सी भी एक भुजा अलग हो जाती है तब भी वो क्या बन जाता है? घनाभ। और घनाभ का क्षेत्रफल अपने निकालना पहले ही सीख चुके हैं। तो इस तरह से इस सवाल को करेंगे। सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, 5वां सवाल। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा तब ये समझ में आएगा। एक अपने अलग से सूत्र पढ़ा था घनाभ के अंदर, वो सूत्र इसके अंदर यूज करेंगे। क्यों करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल में दिया है बगैर ढक्कन का एक बक्सा। देखो बात याद करनी है बगैर ढक्कन वाला, ठीक है। अपने स्टार्टिंग में ही समझा था। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, यानी लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। यानी बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है उस बक्से की बाहर की लंबाई चौड़ाई। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है। अब आपको इसके अंदर की तरफ पेंट करना है तो पेंट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको मैंने कलर करना या पेंट करना एक ही बात होती है, जिसके लिए अपने को इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। और कौन सा क्षेत्रफल? अगर अंदर का देखो ज्ञात करना है तो अंदर का क्षेत्रफल ही पता होना चाहिए, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो बाहर की दे रखी है। तो पहले अपन अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बक्से की बाहरी लंबाई कितनी है? 146 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो है 116 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है
वो है 83 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है बक्से की आंतरिक लंबाई, यानी अंदर की लंबाई। कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब जो बक्सा बना हुआ है कुछ इस तरह का बना हुआ है। थोड़ी सी बात मेरे को ध्यान में रखनी है, आपको इधर ध्यान देना है, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। ये बक्सा है ना, ये इधर से भी क्या है 3 सेंटीमीटर मोटा है और इधर से भी 3 सेंटीमीटर मोटा है। तो ये 3 और ये 3 टोटल तो ये 146 है, ये लंबाई इसकी 146 है। 3 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया, 3 इधर से, क्योंकि अपने को तो अंदर वाला लेना है। तो 3 इधर से और 3 इधर से, तो दोनों साइड से कितना कम हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, 146 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 140 सेमी। क्या आ जाएगा 140 सेमी। ये आ गई अंदर की लंबाई। इसी तरह अपन इसकी चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई में भी क्या करेंगे, देखो इधर से भी 3 सेंटीमीटर है, आगे से और पीछे से भी, तो ये भी क्या हो जाएगा 116 माइनस 6 बराबर 110 सेमी। ये भी कितना आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। लेकिन और लेकिन आप ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई में एक बात ध्यान रखना है, 83 में से कितना घटाएंगे, क्या 6 घटाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां से तो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊपर से ढक्कन तो है ही नहीं इसका। अगर इसका ढक्कन नहीं है तो एक तरफ ही 3 कम करना है, तो 3 ही कम करेंगे। देखो ऊपर वाली साइड तो कुछ है ही नहीं, तो इसको क्या करना है, सिर्फ इसमें से 3 ही घटाना है और ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यही है, ध्यान रखना, ऊंचाई वाली। इसके अंदर अपने को 6 सेंटीमीटर पता चल गया, क्योंकि इधर की मोटाई 3 सेंटीमीटर है, इधर 3 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर कम कर दिया। आगे की भी 3 सेंटीमीटर, पीछे की भी 3 सेंटीमीटर। लेकिन जब बात करेंगे, बक्से के नीचे तो लकड़ी लगी हुई है, लेकिन ऊपर की तरफ क्या है, खुला है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर ही कम करेंगे। तो ये आगे इसके अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब आपको ध्यान रखना है, बगैर ढक्कन का, बगैर ढक्कन के बक्से का क्षेत्रफल, जरा ध्यान देंगे। बगैर ढक्कन के बक्से का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, सिर्फ छत नहीं लेनी है। तो उसके लिए क्या करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 इंटू क्या करना है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई। एक ही बार लेनी है लंबाई और चौड़ाई। ये लंबाई और चौड़ाई फर्श की है, बाकी ये चौड़ाई और ऊंचाई किसकी है, एक इधर वाली दीवार और एक इधर वाली दीवार। और ये ऊंचाई और लंबाई किसकी है, एक इधर वाली दीवार और इसके सामने वाली दीवार। लेकिन ये जो है सिर्फ फर्श की है, छत नहीं है, इसलिए। अब अपने को इसके अंदर सिंपल सा मान रखना है। तो देखो L की जगह कितना रखेंगे, L की जगह अपने को 140 रखना है, 146 नहीं है। अंदर की अपने को लंबाई चौड़ाई लेनी है, इंटू बी का मान कितना है 110 प्लस 2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा कितना जाएगा, बी का मान कितना है 110 गुणा 80 प्लस 2 गुणा 80 गुणा 140। तो देखो अब क्या करते हैं, इनकी आपस में गुणा करनी है, गुणा करके फिर जोड़ेंगे तो अपने पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 140 को 110 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 15,400 प्लस, अब क्या करना है, 2 को 110 से और फिर 80 से। तो पहले अपन क्या करते हैं, 8 को गुणा करते हैं 11 से, 11 फिर 2 से गुणा कर लेते हैं, 11 8 88, 88 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 176 और लास्ट में 2 जीरो अपन लगा देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 को 80 से और फिर 140 से, ठीक है, तो अपन गुणा करते हैं, 14 को 8 से गुणा करते हैं और फिर 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास 14 8 कितना होता है 112, 112 को 2 से गुणा करेंगे तो 224 और 2 जीरो लगा दिए। अब क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखो सब में पीछे डबल जीरो तो आ ही रहा है तो 2 जीरो लगा दिया। अब ये 4 और 6 10, 10 और 4 14, ऐसे लगी 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, फिर से 1 और 1 2, 3 और 2 5, ये आ गया इतना उसका क्षेत्रफल आ गया, संदूक के अंदर का क्षेत्रफल। अपने को संदूक के अंदर का क्षेत्रफल थोड़ी ज्ञात करना था, अपने तो ये करना है कि पेंट करने का खर्च ज्ञात करना है। तो अपन निकालेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट का खर्च,
₹2 है। कितना है? ₹2। तो अपने को निकालना है कुल खर्च। यहां थोड़ी सी बात आप समझेंगे, कुल खर्च कितना है? 55,400 गुणा 2 जितना है। लेकिन क्या है, ये 1000 का है ₹2। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग भी अपने को करना पड़ेगा। तो अपन इसके अंदर 1000 का भाग भी कर देते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, ये इसको 2 के पारे से काट दो 5 बार। अब इसमें 5 का अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 5 का 554 में भाग देंगे। तो अपने पास ये बचा हुआ है, देखो। तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। ठीक है, फिर बचा है 4 बचा हुआ है, भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा। 8 पंजे 40। टोटल कितना खर्च आएगा? ₹110 और 80 पैसे। देखो दोबारा से ध्यान से, सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको दे रखा है एक संदूक है जिसकी बाहर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, लेकिन जिसके ऊपर ढक नहीं है, मतलब ढक्कन नहीं है। उसके अंदर पेंट कराने का खर्च आपको निकालना है। तो अंदर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसकी अंदर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाल लेंगे। आपको कहा है संदूक की जो मोटाई है, वो मोटाई आपको पहले से ही दे रखी है। कितनी है? 3 सेमी। मोटाई कितनी दे रखी है? 3 सेमी। तो लंबाई में से 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इसका कम करेंगे तो टोटल 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। इसी तरह चौड़ाई में भी आगे का 3 सेंटीमीटर और पीछे का 3 सेंटीमीटर कम करेंगे। लेकिन ऊंचाई में क्या करना है, सिर्फ बक्से के नीचे तो लकड़ी लगी हुई है, लेकिन ऊपर से क्या है, खुला है। तो एक बार ही ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर कम करेंगे, 6 सेंटीमीटर कम नहीं करेंगे। तो अपने को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता लग गई। अब आपको सूत्र कौन सा लगाना है? अब आपको सूत्र लगाना है बगैर ढक्कन के बक्से का सूत्र। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप पूरे घनाभ का क्षेत्रफल लगा दो। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फिर उसमें से एक बार लंबाई चौड़ाई घटा देंगे, एक बार लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जो प्रोसेस होगा वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसकी वजह आप इससे करेंगे तो शॉर्ट में भी सवाल हो जाएगा, लेकिन नंबर आपका नहीं कटेगा। फिर इससे आपने क्या किया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च ₹2 है। तो कुल खर्च बताओ। तो कुल खर्च अपने जितना भी क्षेत्रफल है उसको 2 से गुणा करके 1000 का भाग कर देंगे। तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा ₹110 और 80 पैसे। तो ये था इसका महत्वपूर्ण 5वां सवाल। तो ये थे 16.1 के महत्वपूर्ण सवाल और इसका बेसिक। अगर आपने शुरू से सूत्र को अच्छी तरह समझा है और सवाल में सूत्र किस तरह से लगाना है वो भी अपने इसको अच्छी तरह समझ लिया है, बाकी बचे हुए सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।